जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसको हम अटेंडेंस शीट कहते हैं। ये आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर पूछा जाएगा या काम पे आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन ये वर्कर का है। अब यहाँ पे पी लिखे हुए हैं, किसी जगह पे ए लिखे हैं, कहीं एच लिखे हैं, कहीं एल लिखे हैं। तो ये पी जो है प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, ए जो एब्सेंट को डिनोट कर रहा है, एच हाफ डे को है और एल जो है वो मेरा लीव या पेड लीव भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना वर्किंग डेज था या कितना दिन का अटेंडेंस बना रहे हैं। हालांकि हम यहाँ 15 डेज का अटेंडेंस लिए हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा 30 दिन का भी अटेंडेंस ले सकते हैं, लेकिन डेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी के लिए हम इसको 15 डेज का ही रखे हैं। अब इक्वल्स टू पहले तो आपको ये काउंट करना होगा, यहाँ पे पहले आपको काउंट करना होगा कितना डेज का अटेंडेंस बना रहे थे। इक्वल्स टू सिर्फ काउंट ए लिखिएगा। तो काउंट ए से क्या होता है कि सेल को काउंट करते हैं जिसमें कोई एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए, बाकी सारा सेल में अगर कुछ भी वैल्यू है तो उसको ये काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके अगर हम इंटर मारते हैं तो ये 15 आ जाता है क्योंकि सारा ही में एंट्री है। इसको ड्रैग कर लीजिए, आ गया। अब एब्सेंट का ए से हम डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू काउंट लिखना है और इफ लिख देना है। मतलब गिनना तो है लेकिन सबको नहीं गिनना। एक इफ मतलब कंडीशन, अगर। तो अगर मेरा कॉमा दे के डबल कोट्स में अगर ए है, क्राइटेरिया मतलब अगर ए लिखा हुआ है उस सेल में तभी गिनिए। तो टोटल मेरा एब्सेंट जो है 2 दिन ये हुआ। देखिए यहाँ पे एक 5 नवंबर को एब्सेंट है और एक 14 नवंबर को एब्सेंट है। उसी तरह अगर बाकी एम्प्लॉय का निकालना है तो ये जो राइट बॉटम कॉर्नर में जब ऐसे ब्लैक प्लस बनता है तो इसको प्लस पकड़ के आपको खींच देना है, तो ये सब में कॉपी हो जाता है। दूसरा है पेड लीव। तो पेड लीव के लिए हम लोग एल डिनोट किए या लीव कह सकते हैं। तो इसके लिए इक्वल्स टू काउंट लिखेंगे, काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन उसी तरह करेंगे, डेटा को रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ हमारा हाफ डे के लिए हम लोग पेड लीव के लिए एल है तो एल हम लोग दे देंगे। डबल कोट्स बंद करके इंटर मार देंगे। तो ये 1 पेड लीव है। इसी तरह इसको भी आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ जब बॉटम राइट कॉर्नर पे प्लस ब्लैक प्लस आएगा तब कर सकते हैं। अब हाफ डे का हमको सेलेक्ट करना है तो इक्वल्स टू काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से ध्यान से आप लोग देखिएगा। काउंट इफ लिखने के बाद रेंज को देना जरूरी है, ठीक है। रेंज देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग काउंट कर रहे हैं, फिर कॉमा देंगे डबल कोट्स में। अब हम हाफ डे को डिनोट किससे किए, एच से, तो ये एच लिख देंगे। डबल कोट्स बंद करके इंटर कर देंगे। उसी तरह इसको भी फार्मूला को ड्रैग कर लीजिए या डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा। फिर प्रेजेंट के लिए क्या होगा, सेम फार्मूला है, काउंट इफ, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, COUNTIF, ठीक है। टैब भी दबाइएगा तो फार्मूला ओपन हो जाता है। सेलेक्ट करना है रेंज, मतलब पूरा डेटा को एक एम्प्लॉय का ही सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा नहीं। फिर कॉमा देके इस बार मेरा प्रेजेंट का क्राइटेरिया है पी, तो हम लोग पी लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। तो 11 डेज है, तो यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं। तो देखिए 2 दिन एब्सेंट है, 1 दिन पेड लीव है, 1 दिन हाफ लीव हाफ डे है और 1 दिन 11 दिन प्रेजेंट है। तो अगर इसको जोड़िएगा तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 11 15, तो टोटल 15 दिन का हिसाब आ गया। इसी तरह से आप अटेंडेंस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।